दोस्तों ये बात तो अब तय हो चली है कि मौजूदा सरकार सिर्फ अपने साथी या फिर अपनी पार्टी के नेताओं को जाति के आधार पर इस्तेमाल करती है। और जब इस्तेमाल पूरी तरीके से हो जाता है या फिर वो व्यक्ति राजनीतिक तौर पर सवाल पूछने लग जाता है, सिरदर्द बनने लग जाता है, तो उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है कि वो एक खुददार इंसान कभी झेल नहीं पाएगा। यही जाट नेताओं के साथ बीजेपी करती रही है। मैं आज सिर्फ सत्यपाल मलिक की बात नहीं करूंगा, मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं जगदीप धनखड़ के साथ जो हुआ वो आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने उसी दिन बता दिया था जब उनका इस्तीफा हुआ था कि ये सवाल पूछने लग गए थे, सरकार की परतें खोलने लग गए थे और आखिरकार इसकी वजह से इन्हें इस्तीफा दिलवाया गया। ये खबर मैंने पहले ही बता दी कि इनसे कह दिया गया था कि क्या आप चाहते हैं कि जो महाभियोग आया था, विपक्ष की तरफ से लाया गया था, वो लाया जाए और सत्ता पक्ष भी आपको विपक्ष के साथ मिलकर इस कुर्सी से हटा दे। अगर नहीं चाहते तो इस्तीफा दो। दबाव इतना था कि अब फजीयत से बचने के लिए आखिरकार जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। और अब मैं नहीं कह रहा हूं, आज आपको दिखाऊंगा, तमाम न्यूज चैनल आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस की खबर को दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा न फेयरवेल, न विदाई भाषण, न कुछ, बल्कि जगदीप धनखड़ से कह दिया जाओ, कोई जरूरत नहीं, जितनी देश सेवा हो गई हो गई। इसी के साथ साथ अब उनसे कह दिया जल्द से जल्द बंगला खाली करो। ये जाट नेता का सबसे बड़ा अपमान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सत्यपाल मलिक और जैसे अजीत सिंह का। जी हां, चौधरी अजीत सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही इसी सरकार ने किया था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जाट नेताओं से क्या दिक्कत हो सकती है बीजेपी को, जरा बताइए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन जाट नेताओं का जिक्र करने जा रहा हूं। क्या वाकई जाट सिर्फ बीजेपी के लिए सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी रह गए और जैसे ही उनका काम पूरा होता है उन्हें दुत्कार दिया जाता है, जैसे सत्यपाल मलिक के साथ हुआ? कैसे उनके खिलाफ जांच एजेंसियां छोड़ दी गई? क्या अगला चरण यही कुछ होने जा रहा है जगदीप धनखड़ के खिलाफ? अगर आगे जाकर उन्होंने सार्वजनिक मंच पर ये बातें कही, लेकिन उससे पहले आज आपको दिखाता हूं एक उपराष्ट्रपति के साथ इस तरह का बर्ताव, इस तरह का। पढ़िए खबर, न्यूज 18 की खबर है, क्यों जल्द सरकारी आवास छोड़ना होगा धनखड़ को। यह बताया गया कि ऐसा क्या है कि क्यों जल्दी से जगदीप धनखड़ को आवास छोड़ना होगा। ये इसमें बताया गया है, इसमें पूरा बताया कि वैसे तो कोई इस्तीफा दे देता है तो नैतिकता के आधार पर जल्द से जल्द छोड़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तमाम चीजें ये बताई जा रही हैं। सोचिए ऐसी जल्दबाजी और किसके साथ हुई थी, याद है? राहुल गांधी के साथ। विपक्ष के नेता बड़ी आसानी से जल्दी छोड़ दें। आपको याद है 2019 में एक बयान के आधार में गुजरात में एक मामला चलता है, मोदी नाम के सरनेम को लेकर फैसला आता है, फौरन ही उनकी संसद सदस्यता छिन जाती है। 24 घंटे नहीं बीतते कि ओम बिरला साहब भी उनकी संसद सदस्यता छीनने के बाद सरकारी बंगला खाली करने का आदेश होता है। सरकारी बंगला खाली, औरों के साथ नहीं होगा और आराम से जब तक उसमें रहना चाहे रहते रहे। अब यह कहा जा रहा है जल्द से जल्द छोड़ दे। अब देखिए इसमें क्या खबर है, इसमें कहा जा रहा है उपराष्ट्रपति के एनक्लेव में इस्तीफा देने के बाद कम समय के लिए भी नहीं रहा जा सकता। किसी भी अस्थायी विस्तार के लिए विशेष प्रशासनिक आदेशों की जरूरत होती है जो मानकों के नियमों के अधीन आते हैं। 15 दिन या 1 महीने की छूट की अवधि भी केवल प्रशासनिक आदेशों पर ही दी जाती है। लिहाजा उन्हें उपराष्ट्रपति भवन को जल्दी से जल्दी छोड़ना होगा। पद छोड़ने के बाद उपराष्ट्रपति को सरकारी आवास मिलने का प्रावधान नहीं है। यह कह दिया गया है कि उपराष्ट्रपति को सरकारी आवास भी नहीं मिलेगा। यानी कि अब आप कुल मिलाकर समझिए खेल क्या है। उनको यह कह दिया जाए कि यहां से निकाल दिया गया तो शब्द गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से इतनी तत्परता दिखाई जा रही है, इतनी तत्परता कि जैसे जगदीप धनखड़ ना हुए, मतलब ऐसे कोई व्यक्ति हो गए जो सिरदर्द बने हुए योगी मोदी और शाह उन्हें पसंद नहीं कर रहे। एक व्यक्ति जो लंबे समय तक राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल से, तब से लेकर उपराष्ट्रपति पद तक, वो किस तरीके से सरकार के नाम पर चीजों पर काम होता रहा, बोलते रहे, विपक्ष के साथ कैसा सलूक हुआ, तमाम चीजें हुई और आखिर में उनके साथ जाकर क्या सलूक किया गया। जब जाट बच्चियों के साथ बदसलूकी तब भी चुप्पी, किसान आंदोलन पर तब भी चुप्पी, लेकिन आखिरी वक्त में जब उनका पूरा इस्तेमाल कर लिया गया तो क्या किया गया कि एक तो इस्तीफा दो, दूसरा कोई फेयरवेल नहीं, कोई विदाई भाषण नहीं, भाषण में कुछ बोल दिया तो नहीं, कोई फेयरवेल नहीं, आदमी लायक नहीं, इस टाइप की। भाई उपराष्ट्रपति है भाई वो, आप क्या बात कर रहे हो? और तीसरा क्या, जल्द से जल्द बंगला खाली करो, यानी बंगले से निकाला गया। अब बंगले वाली खबर पहले आता हूं, उसके बाद बाकी की चीजें दिखाता हूं। यह किसके साथ किया गया था तो जरा देखिए। यह खबर है पुरानी है 2014 की। 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आ चुकी थी
इन्हें पसंद नहीं आ रहे थे अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, और डिमांड क्या थी चौधरी अजीत सिंह की जिस बंगले में रह रहे थे जानते हैं? कुछ नहीं, जिन चौधरी चरण सिंह साहब को इन्होंने भारत रत्न दिया और जैन चौधरी को अपने साथ लाए, उन्हीं चौधरी चरण सिंह साहब का सिर्फ एक स्मारक बनाना था। वहां पर एक होता है, लंबे समय तक कोई कहीं रहता, हाँ अपने नाम पर स्टेडियम बनवाऊंगा, जीते जीते मैं कुछ भी करूंगा, मोदी स्टेडियम, मोदी ये मोदी वो, लेकिन चौधरी चरण सिंह साहब की कितनी इज्जतें इस सरकार ने की सोचिए। पढ़िए, मैं नहीं कह रहा हूं, उस समय 2014 तक ये गोदी मीडिया नहीं हो पा रही थी, धीरे धीरे परिवर्तित हुई, वरना तब भी अगर ये घटनाक्रम होता तो बताया जाता अजीत सिंह की गलत थे। पढ़िए, अजीत सिंह का बंगला नहीं बनेगा स्मारक केंद्र, ये 2025 की 14 की खबर है, 2014 में अजीत सिंह का कहना है कि उनके सरकारी बंगले को उनके पिता चौधरी चरण सिंह साहब का स्मारक बनाते हैं। इस बीच केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार आ गई थी तब तक, ने साफ कर दिया कि वो सरकारी बंगले को स्मारक नहीं बनाएगी। ये साफ साफ लफ्जों में मना कर दिया। जाट समाज का इससे बड़ा अपमान कुछ हो ही नहीं सकता। और उसके बावजूद आप देखिए जैन चौधरी वहां चले जाते हैं, क्योंकि भारत रत्न दिया ना, क्यों दिया ये हर कोई जानता है। चुनाव से ऐन पहले ये सारे काम किए। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए उस समय क्या क्या हुआ था। बंगले पर मचा बवाल, आरएलडी कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प, ये 2014 की खबर है। गंग नहर का पानी रोका, उस समय अजीत सिंह को सरकारी आवास से निकालने को लेकर यह सब हुआ था। चूंकि अजीत सिंह ने कहा कि लंबे समय तक इसमें चौधरी चरण सिंह साहब की यादें भी बसी हैं, तो हम चाहते हैं बस चरण सिंह साहब का स्मारक बन जाए, लेकिन ने कहा कोई जरूरत नहीं। तो जाटों के कितना सम्मान करते हैं आप खुद देख लीजिए। वो 2014 की घटना थी, फिर सत्यपाल मलिक आए, फिर इस्तेमाल अब जगदीप धनखड़ का, और तीनों के साथ किस तरह का हश्र किया गया ये खुद भी जाट समाज देख रहा है। ये जानते हैं ये क्या करना है। रामविलास पासवान के जब बंगले को खाली कराया गया था तब उनके सामान को बाहर बिल्कुल नाली के पास फेंकवा दिया था। मैं नहीं कह रहा हूं, गूगल करके देख लीजिए। ये यही करते हैं दलितों के साथ, जाटों के साथ, क्योंकि इनको पूरा भरोसा है जाट इनका कोर वोटर नहीं है, बस इनको इनकी चिंता है, उसके अलावा किसी की चिंता नहीं। ये जाटों के साथ पहली दफा नहीं किया गया। अब आइए, जो खबर हमने दिखाई थी वैसे ही, पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उधर इस्तीफा हुआ, दूसरे ही दिन खबर आ गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत जल्दबाजी में है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो मणिपुर में हुए इस पूरे इंसिडेंट के बाद अब तक राष्ट्रपति शासन लगाकर चुप्पी साध कर बैठा है, क्योंकि आदेश आका का नहीं आ रहा, सरकार का नहीं आ रहा। और यहां क्या है, यहां इस तरह इस्तीफा, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि जल्द से जल्द नीतीश कुमार को लेकर आना है। बिहार चुनाव के तक उन्हें रोक कर भी रखना है। उपराष्ट्रपति बनाएंगे तो रोके रहेंगे, सरकार बची रहेगी, बिहार में अपना चेहरा बना लिया जाएगा। देख लीजिए, यह पूरा इलेक्शन कमीशन ने यही किया है। इस पर क्या लिखते हैं केपी मलिक, विरोधियों के मुंह पर तमाचा, जगदीप धनखड़ को सरकारी आवास तुरंत खाली करने का आदेश दे दिया गया। यह आदेश उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार मणिपुर जैसी तमाम घटनाओं पर डिसीजन लेने में विफल रही। लेकिन यहां इस तुरंत कार्रवाई को देखकर कहा जा सकता है कि हमारे यहां अंधेर है पर देर बिल्कुल नहीं, यानी कि इन्होंने तंज कसा है। इन्होंने खुद बताया देखिए मोदी सरकार कितनी एक्टिव है, कि मणिपुर में नहीं ले पा रही, लेकिन यहां पर तुरंत 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 चुनाव सब कराओ, ये सारी चीजें हो रही है। और सोचिए इलेक्शन कमीशन कितना सक्रिय हो जाता है। अब आइए, एक रजत शर्मा का एक पढ़ रहा हूं, पहले पढ़िए, जो हम पहले बता चुके हैं वही वो बात दोहरा रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया, पढ़िए। मुझे लगता है वो सरकार के सरकार के लिए एम्बेरसमेंट बनते जा रहे थे, परेशानियां पैदा करने लगे थे, सुनिए, इसलिए उन्हें इस्तीफा देने को कहा। अंदर की बात बताते हैं, कहा गया कि जगदीप धनखड़ जब से राज्यसभा के चेयरमैन बने, उन्होंने ये इंप्रेशन दिया कि वो सरकार के शीर्ष नेताओं के बहुत करीब हैं, जो भी करते हैं वो उन्हीं के कहने पर करते हैं। आपको याद होगा कि संसद के परिसर में वाइस प्रेसिडेंट के झुके झुके व्यवहार की मिमिक्री हुई थी, जिसका वीडियो राहुल गांधी ने बनाया था। उसी वजह से कि चेयरमैन के तौर पर धनखड़ साहब विरोधी दलों के नेताओं से लगातार टकराते हैं। विरोधी दल को नेताओं को कन्वेंस हो गए थे कि धनखड़ साहब के सरकार के इशारे पर ही बोलने नहीं देते और बार बार उनका अपमान करते हैं। इसी वजह से सरकार और विरोधी दलों के बीच टकराव बढ़ता देखा धनखड़ साहब। दूसरी बात जो हमने कहा आपको ये भी दिखाई, जुडिशरी पर डायरेक्ट अटैक किया, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात की। जजेस को भी लगा कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ये काम सरकार के इशारे पर कर रहे हैं, वो सरकार के करीब हैं। जुडिशरी और सरकार के बीच टकराव जैसी स्थिति पैदा हो गई। तीसरी बात, इन मामलों पर जब उन्हें समझाने की कोशिश की गई तो वो नाराज हो गए। उन्होंने याद दिलाना शुरू किया कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट होते हुए भी उन्होंने जगह जगह सरकार को डिफेंड किया, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। सरकार से उनके डायरेक्ट टकराव की शुरुआत थी, बात बढ़ती गई। चौथी बात, उन्होंने जगह जगह सरकार की टॉप लीडरशिप की शिकायत करनी शुरू की, जैसे आरएसएस से लेकर मंत्रियों तक, विपक्षी दलों से लेकर मीडिया के सीनियर लोगों तक। उनकी शिकायत थी कि सरकार ने
मैं उनसे कोई बात नहीं करता और तमाम चीजें। अब देखिए फाइनल फेज में उन्होंने बताया है, धनखड़ साहब ने तेवर दिखाने शुरू किए, कांग्रेस के नेताओं से मिले, अरविंद केजरीवाल को टाइम दिया, इन सबको बहुत कुछ कहा, यशवंत वर्मा के इंपीचमेंट यानी महाभियोग का केस अपने हाथों में लेने की कोशिश की। जब सरकार को लगा कि वो राज्यसभा में एम्बेरसमेंट क्रिएट कर सकते हैं, खुले टकराव की सिचुएशन पैदा हो सकती है, तब उन्हें एक फोन गया और ये कन्वे किया गया कि अब ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा और बता दिया गया धनखड़ साहब ने अपना रवैया नहीं बदला तो उनका इंपीचमेंट हो सकता है, यानी उनके खिलाफ महाभियोग आ जा सकता है। बता दीजिए, मतलब अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा, आपसे सारी चीजें कर दी जाएगी तो शर्मिंदगी, मतलब सरकार तय करेगी कि उपराष्ट्रपति कौन होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रजत शर्मा जैसे पत्रकार कह रहे हैं जो दिन रात व्हाट्सएप की शायरियां पढ़कर विपक्ष की खिल्लियां उड़ाया करते हैं। वो बता रहे हैं कि धनखड़ साहब के खिलाफ धमकी दी गई महाभियोग की, यानी आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने एक कल ही खबर बता दी थी कि उन्हें महाभियोग की धमकी दी गई थी, और आज तमाम न्यूज चैनल बता रहे हैं। नमस्कार।